मैं सादिक अली नाबीना। बिहार में बीजेपी के मंच से देवी जी का अपमान किया गया, जो एक गायिका हैं। वो किस बात के लिए किया गया है? ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, इस बात पे देवी जी का अपमान किया गया है। जबकि ये भजन गांधी जी को बेहद पसंद था। देवी जी को शायद ये ख्याल ना रहा कि आरएसएस का मंच है, गांधी के हत्यारों का मंच है, इसलिए इस बात का अपमान किया गया। देवी जी को भी सोचने की ज़रूरत है कि जो गांधी के हत्यारों के मंच पे अगर जाएं तो भड़काऊ भाषण और मुसलमानों के खिलाफ नारे वाले गीत गाएं तो शायद आरएसएस वाले देवी जी आपको सम्मान दे सके। ये इंडिया गठबंधन का मंच नहीं था, ये समझ लीजिए। हम सबको ये समझने की ज़रूरत है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की भरपूर कोशिश हो रही है, इसलिए देवी जी का अपमान किया गया है कि उसमें ईश्वर अल्लाह तेरो नाम शामिल था, यानी अल्लाह का नाम शामिल था। इसलिए आरएसएस की विचारधारा के लोगों को पेट में दर्द होने लगा, इसलिए देवी जी का अपमान किया गया है। ये किसी का भी अपमान कर सकते हैं, चाहे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का हो, चाहे गांधी जी का, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह का। क्यों? इनकी विचारधारा यही है कि फूट डालो, नफरत फैलाओ, दूसरों का अपमान करो। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जीते जी तो ये अपमान ना कर सके। दुनिया से जब चले गए डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनको 2 गज जमीन नहीं दी गई। यही सबसे बड़ा अपमान है कि भारत की सारी ज़मीनें गौतम अडानी को दे दी जाएंगी, मगर थोड़ी सी ज़मीन डॉक्टर मनमोहन सिंह को नहीं दी जाएगी। इससे ये साफ जाहिर होता है, यही तो आरएसएस की विचारधारा का असर है, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह को थोड़ी सी ज़मीन ना दी गई। डॉक्टर मनमोहन सिंह पढ़े लिखे प्रधानमंत्री थे, अर्थशास्त्री थे। वो समझते थे बीजेपी आरएसएस को, इसीलिए उन्होंने कहा था कि मोदी जी अगर प्रधानमंत्री बने तो देश में नफरत फैलेगी, महंगाई बढ़ेगी। वही आज हो रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात बिल्कुल सच हुई है। ये साबित हो गया है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो कहा था वो बिल्कुल सच साबित हुआ। इसी के लिए मोदी जी ने उनका अपमान किया। ये किसी का भी अपमान करने से चूकते नहीं हैं। ये अंग्रेजों के चेले हैं। फूट डालो, राज करो। ये देश के गद्दार, गांधी के हत्यारे, गोडसे के पुजारी हैं। ये हमारे सिख समाज भाइयों को, भारत की सभी साथियों को सोचने की ज़रूरत है कि इन्हें नफरत फैलाने के लिए सब कुछ चाहिए। इसीलिए हर ऊंचे पद पर आरएसएस की विचारधारा के लोगों को बिठा दिया है। मुस्लिम, दलित, आदिवासियों का कोई हुकूक या हक दिखाई नहीं दे रहा है। जहां देखो मस्जिद के नीचे मंदिर खोजा जा रहा। मुद्दे से भटकाने की ये साजिश है। जबकि 69,000 शिक्षक की भर्तियां उत्तर प्रदेश में लटकी हुई हैं। अगर हमारे छात्रों को नौकरियां मिल जाएंगी, हमारे बच्चों को नौकरियां मिल जाएंगी, तो उनका जनजीवन अच्छी तरीके से गुजर बसर होने लगेगा।
फिर आरएसएस की विचारधारा के लोगों को फायदा नहीं होगा कि लोगों को दंगाई बना नहीं पाएंगे। ये छात्र अच्छी तरीके से बच्चों को पढ़ा पाएंगे, लोगों को अच्छे रास्ता दिखाएंगे, बुराई से दूर हटाने का काम करेंगे। बीजेपी के मंसूबों पे पानी फिर जाएगा, इसलिए मस्जिद के नीचे मंदिर खोजे जा रहे हैं। मुद्दे से दिमाग भटकाने की साजिश है। उत्तर प्रदेश की जनता, भारत की जनता को सोचने की जरूरत है। योगी आदित्यनाथ का, मोदी जी का यही तो दोहरा चरित्र है। ये हम सबको सोचने की जरूरत है। हमारी इस बात से अगर सहमत हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना कि गोदी मीडिया तो जहर फैलाने में लगा हुआ है। हम सब लोग मिलकर भारत के संविधान, लोकतंत्र को बचाएं। यही मेरी सभी साथियों से अपील है। नफरत मिटाओ, भारत को खुशहाल बनाओ। जय हिंद।